बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों, अगर आप भी लैपटॉप या पीसी को इस्तेमाल करते हो तो आपको कीबोर्ड का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको कीबोर्ड को सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है। और अगर आपको कीबोर्ड का सही तरह इस्तेमाल आता है, खुसूसन कीबोर्ड की जो शॉर्ट कीज होती है उनको सही तरह अगर आप इस्तेमाल करना जानते हो तो आप अपना कोई भी काम हो लैपटॉप पर या पीसी पर वो जल्दी जल्दी में कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज हमें मिलती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनमें से जो जरूरी कीज होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, आज की इस वीडियो में हम उन शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम दो कीज के बारे में बात करते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वो है दोस्तों विंडो की और कंट्रोल की। विंडो की और कंट्रोल की का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। किसी भी की के साथ हम विंडो की या कंट्रोल की दबाते हैं तो हमारी जो शॉर्टकट की है वो बन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडो की। तो विंडो की जैसे हम दबाएंगे कंप्यूटर पर तो हमारे सामने हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो हमारे सामने शो होते हैं। हम इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं विंडो की के जरिए से। इसके बाद दोस्तों अगर हम विंडो के साथ ई दबाएंगे, विंडो प्लस ई हम दबाएंगे तो माई कंप्यूटर जो होता है या जिसे फाइल मैनेजर भी आप कह सकते हो वो हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को या ब्राउज़र को किसी भी चीज़ को हमने क्लोज करना है अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप में से तो हम दबाएंगे Alt प्लस F4। जैसे Alt प्लस F4 दबाएंगे किसी भी प्रोग्राम पर किसी भी सॉफ्टवेयर पर हम होंगे वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगर हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस डी दबाएं हमारे कंप्यूटर में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और जिस सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र पर हम काम करते थे वो मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे हम विंडो प्लस डी दबाएंगे और इसको अनडू करना है, हमने पुरानी वाली स्क्रीन पे जाना है तो हम विंडो प्लस अप एरो हम दबाएंगे। जैसे हम विंडो प्लस अप एरो दबाएंगे तो फिर हमारा वो प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो जाएगा। हम पुराने वाले प्रोग्राम पे जाएंगे जिसे हमने अभी मिनिमाइज किया था। इसके बाद दोस्तों हम विंडो के साथ ये एरो से लेफ्ट राइट जो एरो से इनको दबाएंगे तो हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो डबल स्क्रीन में आ जाएगी। अगर हम लेफ्ट वाला दबाएंगे तो लेफ्ट में हमारी वो स्क्रीन आ जाएगी जैसे कि हमने कोई भी वीडियो प्ले की है, और अगर हम विंडो प्लस लेफ्ट स्क्रीन दबाएंगे तो हमारी दो स्क्रीन बन जाएगी और हमारी वो वीडियो लेफ्ट में आ जाएगी। और अगर हम विंडो प्लस राइट एरो दबाएंगे तो हमारी वो वीडियो राइट वाली स्क्रीन में आ जाएगी। हमारी दो स्क्रीन इस तरह बन जाएंगे। इसी तरह दोस्तों हमने अपने पीसी में या लैपटॉप में हमने नया फोल्डर बनाना है, हम इसे भी कीबोर्ड के जरिए से आसानी से बना सकते हैं हम बगैर माउस को इस्तेमाल किए। इसके लिए दोस्तों हमने करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं अपने पीसी में। दोस्तों हमने अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना है अपनी स्क्रीन का किसी भी हिस्से का, तो दो तरीकों से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कीबोर्ड के जरिए से। विंडो का बटन हम दबाएंगे और प्रिंट और स्क्रीन का एक बटन होता है हमारे कीबोर्ड पर, इसे दबाएंगे। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन पर दबाएंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई भी ब्राउज़र हो हमारी जो पूरी की पूरी स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा हमारे पीसी में। और इसी तरह अगर हम विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं कीबोर्ड से तो इस तरीके से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जितना भी हिस्सा हमें चाहिए उस हिस्से का हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। और अगर दोस्तों आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो और न्यू टैब बनाना चाहते हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी दोस्तों नए टैब बनाने के लिए किसी भी ब्राउज़र में हम इस्तेमाल करते हैं। नए टैब बनाने के लिए कंट्रोल प्लस टी। दोस्तों अगर हम अपने स्क्रीन पर कोई काम करते हैं और हम कई स्क्रीन या कई डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी। जैसे हम कंट्रोल विंडो डी दबाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में एक नई स्क्रीन आ जाएगी जिस पर हम काम करते थे, उसके अलावा एक नई स्क्रीन हमारे कंप्यूटर में ऐड हो जाएगी। और अगर फिर से हम दबाएं तो एक और स्क्रीन ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक स्क्रीन पर कोई और काम कर सकते हैं और दूसरी स्क्रीन पर कोई और काम कर सकते हैं। अगर हमने वापस जाना है इससे तो विंडो प्लस टैब हम दबाएंगे तो हम वापस पहली वाली स्क्रीन पे जाएंगे। इसी तरह दोस्तों हम विंडो प्लस टैब दबाएंगे तो जितने भी हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन है, जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है, जितने भी फोल्डर, जितने भी तस्वीरें हमारे कंप्यूटर में ओपन है वो सारी की सारी हमारे कंप्यूटर में शो हो जाएंगी। अगर इनमें से हमने किसी को क्लोज करना है या किसी पर हमने काम करना है
तो हम आसानी के साथ इस तरह काम कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम अगर ओपन है, हमने एक से दूसरे में स्विच करना है, तो फिर हम दबाएंगे Alt+Tab। जैसे हम Alt+Tab दबाएंगे, हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में मुंतकिल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है उसे डिलीट करना चाहते हो, तो किसी भी ब्राउज़र में आकर आप Ctrl+H दबाओगे तो आपकी सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, और Ctrl+Shift+Delete आप दबाओगे तो आपके ब्राउज़र की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। और अगर आप अपने ब्राउज़र को बगैर हिस्ट्री के चलाना चाहते हो तो आप Ctrl+Shift+N दबाओगे तो आपके कंप्यूटर में इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा, और आप जो भी सर्च करोगे वो आपकी हिस्ट्री में नहीं रहेगा। और दोस्तों आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में हैंग हो गया है, तो आपने क्या करना है, Ctrl+Alt+Delete आपने क्लिक करना है, तो आप इस तरह अपने उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से हटा सकते हो, क्लोज कर सकते हो। और दोस्तों एक और की है Ctrl+Z। ये की इस्तेमाल होती है अनडू करने के लिए, और Ctrl+Y है, ये इस्तेमाल होती है रीडू करने के लिए। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की है Ctrl+L। अगर आप Ctrl+L दबाओगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी, और जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे आप अपने कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते हो। आप पासवर्ड डाल के फिर अपने कंप्यूटर को ओपन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने किसी को मैसेज टाइप करना है और मैसेज में इमोजी सेंड करना है किसी को, तो आप Windows+Full-Stop की जो की है उसे दबाओगे तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इमोजीज आ जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सेंड कर सकते हो। अगर आपने अपने पीसी को शट डाउन करना है तो Alt+F4+Enter आप दबाओगे तो आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।